इसलिए नहीं हो सका। Today read in class 10th B subject maths. Yesterday read in class 10th B question 5, 6, 7 of exercise 6.4 area theorem. ये क्वेश्चन 5, 6, 4 डायरेक्टली भेज दिए गए हैं सॉल्व करके, क्योंकि इसे कापी से भेजा हूँ कमरे से। टू अदर थ्योरम है एक्सरसाइज 7.4 में, जिसके कोई क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, फिर भी एग्जाम में आते हैं 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन। थ्योरम स्टेटमेंट है, क्योंकि आपने पीछे थ्योरम स्टेटमेंट 7.4 में एरिया थ्योरम में पढ़ा कि जो एरिया का रेशियो है टू सिमिलर ट्रायंगल के, और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनके स्क्वायर के रेशियो की इक्वल होता है। और इसी पर सारे क्वेश्चन आपके यहाँ दिए गए हैं। हाँ, एक एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन 5 है, जिसमें 6 है, क्वेश्चन 6 है, जिसमें दिया गया टू सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग मीडियन जो होता है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो उसी टाइप का टू अदर थ्योरम भी है, लेकिन इसके कोई क्वेश्चन नहीं है बुक में। हाँ, एग्जाम में आते हैं 1-2 मार्क्स क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या है? रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। यानी जो एरिया का रेशियो होता है सिमिलर ट्रायंगल के, वो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के भी स्क्वायर के रेशियो की इक्वल होता है। इसी तरीके से एक अदर दिया गया है, रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल is equal to the ratio of its corresponding sides, corresponding medians, corresponding altitudes। यानी पेरीमीटर का जो रेशियो होता है सिमिलर ट्रायंगल के, वह करस्पॉन्डिंग साइड के भी रेशियो की इक्वल हो सकता है, किसी मीडियन के भी किसी करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल हो सकता है, और एल्टीट्यूड के जो रेशियो हैं टू सिमिलर ट्रायंगल में उसके रेशियो के भी इक्वल हो सकता है। इस पर क्वेश्चन ही केवल आता है, कोई क्वेश्चन है नहीं बुक में तो आपको बता दिया जाए, एक आध क्वेश्चन आगे पीछे को भी बता देंगे। अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम। एक्सरसाइज 6.5 में पाइथागोरस थ्योरम दिया गया, उसे सॉल्व कर रहे हैं। स्टेटमेंट है, इन राइट एंगल ट्रायंगल the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides। यानी जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, वह इक्वल होता है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के। यहाँ एक फिगर दिया गया है ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल बी राइट है, ये गिवन पार्ट है इसका। टू प्रूव है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC। B से AC पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन है। प्रूफ है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC, एक BDC ले रहे हैं, ये BDC है, और एक पूरा ट्रायंगल यानी होल ट्रायंगल ले रहे हैं और ट्रायंगल BDC लेते हैं। इसमें एक वन एंगल कॉमन एंगल है, वह है C एंगल जो है कॉमन है, वो ABC में भी है, BDC में भी है। अदर एक एंगल और
इक्वल दिखाना है दोनों ट्रायंगल में, तो वो भी पता है। एंगल ABC इक्वल टू एंगल BDC each 90। कंस्ट्रक्शन में यहाँ परपेंडिकुलर लाइन डाले थे इसलिए 90 हो गया, और ABC में भी एंगल 90 दिया ही है। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल BDC, ABC BDC के सिमिलर हो गया बाई A क्राइटेरिया, A क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया। और जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो जो होते हैं वह प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो लिख रहे हैं। सबसे पहले एंगल C के अपोजिट साइड जो ट्रायंगल ABC में है उसे लेते हैं, AB हो गया। एंगल C का अपोजिट साइड ट्रायंगल BDC में BD हो गया। इसका रेशियो यह इक्वल होगा 90। ABC में देखें उसका अपोजिट साइड AC है, और BDC में 90 का अपोजिट देखें BC है साइड। अगर वन साइड दोनों में और बचे तो ABC में अदर साइड बचा है BC, और BDC में बचा है DC। अब यहां से हम एक रेशियो है छोड़ देते हैं, AC बाई BC लेते हैं और लेते हैं BC बाई DC R। क्योंकि तो सॉल्व करना है आगे तो दो ही पार्ट ले सकते हैं इक्वल में, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू BC। नाउ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल या CB ले सकते हैं, CBA एंड ट्रायंगल BDA। इसमें भी देखिए एंगल A कॉमन है, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BADB। each 90 है यहां पर। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADB। अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो लिखते हैं बाई A बाई करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो लिख करके जैसे इसके पहले किया गया उसी टाइप में, यानी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें और तब आ जाएगा
क्या देखें, एंगल ए का अपोजिट साइड ट्रायंगल एबीसी में बीसी है, देयरफॉर बीसी अपान ट्रायंगल एबीसी में है, लेकिन एबीडी में है बीडी, तो इसका रेशियो इक्वल होगा किसके, 90 का अपोजिट साइड देखें एंगल 90 का, तो एबीसी में 90 का अपोजिट साइड है एसी, जबकि एंगल एबीडी में है एबी। अदर साइड बच गया एबी एबीसी में, और यहां जो है पीडीसी में अदर साइड बचा एडी। ऐसे ही अब टू रेशियो कोई ले सकते हैं, लेकिन हम लेते हैं यहाँ पर ए सी बाई ए बी इजिकल टू ए बी बाई ए डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आता है ए बी स्क्वायर इजिकल टू ए बी प्लस इंटू ए बी, ए सी इंटू ए डी, इक्वेशन सेकंड रख दें, और इसे जो है इक्वेशन आप फर्स्ट मान लें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेते हैं, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू आएगा ए सी इंटू डी सी प्लस ए सी इंटू ए डी, और इसी से ए सी कॉमन ले लेते हैं तो आ जाता है डी सी प्लस ए डी, और डी सी प्लस ए डी जो है वो ए सी के है, ए सी और ब्रैकेट में ए सी हो गया, ब्रैकेट ओपन करें, आ गया ए सी स्क्वायर। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव, ये प्रूव हो गया थेल्स थ्योरम। इसका एक कन्वर्स थ्योरम भी है थेल्स का। कन्वर्स थ्योरम में टू ट्रायंगल्स दिए गए हैं, और नहीं, वन ट्रायंगल एबीसी में वन साइड का स्क्वायर, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर, अदर टू साइड जो है उसके स्क्वायर के सम के इक्वल है, यह थ्योरम में दिया गया है। इन अ ट्रायंगल if the square of Pythagoras theorem, स्टेटमेंट है इन अ ट्रायंगल if the square of one side is equal to the sum of the square of other two sides
then angle opposite to sides is right angle. ये राइट एंगल होता है जो साइड के अपोजिट एंगल होता है। अदर टू साइड्स की बात नहीं है, साइड की, यानी पहला साइड जो दिया गया है जिसका स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पर गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी है, तो यह राइट है, लेकिन यहाँ कहीं राइट लिखा नहीं रहता। इन ट्रायंगल एबीसी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यह दिया गया है। तो प्रूव है एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। यह हमको प्रूव करना है। प्रूफ देखें, लेकिन प्रूफ के पहले इसमें कंस्ट्रक्शन है, इसे देखें। कंस्ट्रक्शन है ड्रा अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल PQR such that AB is equal to PQ and BC is equal to QR। यह हम कंस्ट्रक्शन में ही ऐसा ले लेते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, एंगल Q जिसका राइट है। तो स्टार्टिंग में हम यही जो राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन में ड्रा किए हैं, इसी में पाइथागोरस का रूल लगाते हैं। इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है इसमें, क्योंकि इसमें पाइथागोरस यूज हो रहा है, और अभी पाइथागोरस आप देखा कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वह स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ अदर टू साइड के होता है। यह होगा PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। यह हो गया इसके जोड़ के। ये इक्वेशन फर्स्ट डाल दें आप। बट गिवन AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दिया गया है। तो जहां AB दिया है वहीं पर चेंज करके PQ लिख दें, और जहां BC दिया गया है वहां QR लिख दें चेंज करके।
ये इक्वेशन सेकंड डाल दें, क्योंकि ये लिख दीजिए ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर। कंस्ट्रक्शन में ऐसा किया था। अब ले लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से क्या होगा, देखिए इसका राइट पार्ट इक्वल है, इसलिए लेफ्ट पार्ट ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जब लेफ्ट पार्ट इक्वल हो जाएगा ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ए सी इक्वल टू पी आर हो गया। अब जो है हम लेते हैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ए सी इक्वल टू पी आर बाई रूट ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर बाई कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन तो हो गया। अब जो है ट्रायंगल दोनों कांगुरेंट हो जाएंगे, तो ट्रायंगल ए बी सी कांगुरेंट ट्रायंगल पी क्यू आर। सो एंगल therefore लेते, therefore एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR इक्वल टू 90 डिग्री। यानी हमें ABC 90 डिग्री प्रूव करना था, लेकिन ABC PQR के इक्वल है, इसलिए अभी 90 हो जाएगा। द इन एक्सरसाइज 7.5 पाइथागोरस एंड पाइथागोरस कन्वर्स थ्योरम।